अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग सब ठीक-ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, ये मैं आज के व्लॉग में आप लोगों के साथ जो चीज़ें शेयर कर रही हूँ, ये चाँद रात की रात से लेकर और ईद के जो छुट्टियाँ थी वो कैसी गुज़री, वो सब कुछ मैंने इस व्लॉग में कंपाइल कर दिया, क्योंकि आगे चल के बताती हूँ मैं कि मेरे पास बिल्कुल भी ईद में टाइम नहीं था। बिल्कुल बस ईद जो है हमने सिंपल सी घर में सेलिब्रेट करी। उसकी क्या वजह थी, वो आप लोग इस व्लॉग को पूरा देखिएगा और फिर आप लोगों को पता चल जाएगा कि हमने ईद जो है वो इतनी सिंपल सी क्यों सेलिब्रेट करी और हम कहीं भी नहीं गए। और यहाँ पर जो है ये चाँद रात की रात को मैंने ये ड्रेस अपना कंप्लीट किया था, स्टिच कर लिया था। और ये 2 पीस है, इसका ट्राउज़र भी बिल्कुल सेम है इसी प्रिंट का। और असल में मैं सब कुछ समेट के रख रही थी, तो मैंने कहा कि चलो मैं इसको स्टिच कर लेती हूँ और फिर रख दूँगी। अच्छा, इसके बाद ये नेक्स्ट डे हम गए थे ईद की नमाज़ के लिए। और घर आने के बाद फिर वही नाश्ता वगैरह की तैयारी। और जो लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था ना कि मैंने मीठा बना लिया, तो मीठा बनाने के बाद मैंने दम वाला कीमा भी बना लिया था और सुबह पराठे लच्छे वाले थे और इसके बाद चाय थी। कलेजी बनाने का मूड था लेकिन फिर नहीं बनाई थी, मगर चिकन की बनानी थी क्योंकि हस्बैंड तो मेरे खाते नहीं है कलेजी, तो फिर मैंने वो रख दी थी। और कुर्बानी हमने पाकिस्तान में की थी, लेकिन जो चीज़ें थी वो आप लोगों के साथ मैंने बता दी। और मसरूफ़ियत इतनी ज़्यादा थी और कुछ दिल भी नहीं कर रहा था कि मैं और क्या शूट करूं, कि बस वही मैंने खाना बनाया 2 टाइम का ईद वाले दिन, और इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं करा। और मैंने बीफ बिरयानी बनाई थी लंच में। और ये जो व्लॉग देख रहे हैं अब, ये आप लोग शाम का टाइम है, इस वक्त शीन का ऑर्डर आ गया था। अच्छा, कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था मैं शॉपिंग के लिए गई थी, तो वहाँ पर मुझे कुछ भी नहीं पसंद आया था बच्चों के लिए, तो फिर मैंने ज़बरदस्ती कुछ भी नहीं ख़रीदा। एक तो सबसे बड़ी बात है, टू बी ऑनेस्ट, कि सेल भी नहीं लगी हुई थी। और अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती भी है तो मैं चलो विदाउट सेल ले भी लेती चीज़ें, लेकिन जब पसंद ही नहीं आ रही थी तो मैं फिर निकल गई। और मुझे कुछ शौक़ नहीं था कि मैं बिला वजह में इतनी एक्सपेंसिव चीज़ें बाय करती, तो मैं आ गई थी घर। फिर मैंने सोचा कि मैं शीन पर चेक करती हूँ कि मेरी बेटी को असल में कॉर्ड सेट चाहिए था, ट्राउज़र शर्ट, तो वो अभी आप देखिएगा। वो फिर मैंने सर्च कर रही थी शीन पर, तो फिर मुझे ये छोटी-छोटी चीज़ें अच्छी नज़र आईं, जो कि मैं सिटी मैक्स गई थी तो आजकल ये स्टिच जो करैक्टर है इसकी बहुत सारी चीज़ें, हर चीज़ इस करैक्टर की अवेलेबल है। और स्विमिंग सूट और समर्स की से रिलेटेड जो जितनी चीज़ें होती हैं और शूज़ वगैरह, कप्स, सब चीज़ें बहुत ज़्यादा थी और टू मच एक्सपेंसिव। अगर आप लोगों को भी बाय करनी है कुछ चीज़ें किसी भी करेक्टर से रिलेटेड, तो एज़ कम्पेयर टू आप आउटलेट पे जाके ख़रीदें, आप शीन से या टीमो से ऑर्डर कर लें। रिज़नेबल प्राइस है और क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। अच्छा, मैंने फिर डिसाइड किया कि मैं बच्चों को ईदी में पैसे नहीं दूँगी, कुछ ऐसी चीज़ देती हूँ कि वो जो है जिसे यूज़ कर सकें। फिर वो सोचते ही रह जाते हैं कि बाद में उन्होंने क्या लेना है। खैर, वो अपना डिसाइड भी करके बैठे हुए कि उन्हें कुछ स्टोरी बुक्स वगैरह लेनी है, वो लेंगे वो बाद में, अभी अपनी वेकेशंस में। अभी तो बेचारे मसरूफ़ भी इतना ज़्यादा हैं कि वो उनका ध्यान अभी किसी भी चीज़ पे नहीं है। तो अभी ये शीन का पार्सल आया था और ये लोग बाहर फुटबॉल खेलने गए हुए थे दोनों बच्चे, तो फिर मैंने जल्दी से इनका ये सामान पैक किया और इनकी ईदी तैयार करी। और बेटे को जो है वो बस वॉलेट चाहिए था, और लड़कों की वैसे भी इतनी चीज़ें होती नहीं है, तो घड़ी, वॉलेट और ये सब चीज़ें। कपड़े मैं उसके ऑनलाइन बाय नहीं करती, क्योंकि वो जब कपड़े लेने जाता है तो वो ट्रायल के लिए ज़रूर जाता है, फिर वो सही रहता है, वरना फिर रिटर्न करने का मसला होता है। ख़ैर, इसके बाद जो है ये मैंने ब्लू कलर का इसका ड्रेस, इसको ब्लू कलर का शौक़ हो रहा था, तो इत्तेफ़ाक से मैंने इसको दिखा दिया था कि ये ब्लू कलर का कैसा लग रहा है, तो उसे पसंद था। बाकी की मैंने कोई चीज़ें उसको नहीं दिखाई थी कि मैंने कार्ट में क्या-क्या चीज़ें डाली हैं, तो वो बिल्कुल ही हैरान रह गई कि अच्छा ये भी है, ये भी। और स्टिच करैक्टर उसको पसंद भी बहुत है। आप लोगों ने अगर इसकी बर्थडे का व्लॉग देखा होगा, मैंने अपलोड किया था, तो मैंने इसको गिफ्ट में वाइट शूज़ दिए थे, वो भी स्टिच ही उस पे ये करैक्टर बना हुआ है।
तो बस अभी वो अपनी फ़ेवरेट चीज़ें खोलती जा रही है। अच्छा, इसे मेकअप बिल्कुल भी नहीं पसंद है। पिंक शेड वग़ैरह कोई शेड नहीं पसंद है। अगर थोड़ा बहुत है तो वो मॉइस्चराइज़र के बाद पाउडर लगा लेती है और वो बिल्कुल जो ट्रांसपेरेंट लुक होता है ना, हल्का-सा ग्लॉसी बस हो, दैट्स इट। इसके अलावा उससे अगर मैं लगा भी दूँ तो वो उसको साफ़ कर लेती है कि नहीं, मुझे नो मेकअप लुक पसंद है। थोड़ा-सा ग्लिटरी और शाइनी हो, लेकिन कोई कलर जो है वो उसको नहीं पसंद है। तो फिर मैं भी फ़ोर्स नहीं करती कि चलो अभी ऐसी कोई ज़रूरत भी नहीं है। और बच्चों पे मुझे बहुत ज़्यादा मेकअप और इस तरह की चीज़ें अच्छी भी नहीं लगती हैं, आई शेड्स वग़ैरह ना, और तो फिर मैं इसको नहीं लगाती। तो मैंने एक छोटा-सा कॉम्पैक्ट पाउडर था वो मँगाया उसके लिए, और एक छोटा-सा ब्लश मँगाया, वो भी मुझे कह रही ये तो आप रख लें, ये तो मेरे किसी काम का नहीं है और मैं तो यूज़ नहीं करूँगी। और ट्रांसपेरेंट वही लिप ग्लॉस थी वो उसने रख ली। और बस ये चीज़ें थी। मैंने कहा चलो अगर तुम यूज़ ना करो तो मुझे दे देना, मैं यूज़ कर लूँगी। अच्छा, इसके बाद जो है मैंने अपने लिए जो मँगाया था वो शी ग्लैम का अम ब्लशन था। और ब्लश पैलेट आपने देखा बहुत अच्छा था। तो अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो मेरी रिकमेंडेशन पे ले सकते हैं, आप लोगों को पसंद आएगा। और बिल्कुल भी उससे जो है ना लगाने के बाद पैचेस नहीं पड़ रहे फेस पे, बहुत अच्छा है, बहुत नेचुरल लुक दे रहा है। और यहाँ पर ये जल्दी-जल्दी ब्रेसलेट्स भी पहन के देख लिया, और अभी ये पूरी तैयारी से थी कि मैं ये ड्रेस पहनने जा रही हूँ और बस मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ के मामा पहन लूँ। मैंने कहा नहीं अभी क्या फ़ायदा, अब तो ईद का फर्स्ट डे गुज़र गया, आपने आज न्यू ड्रेस पहन लिया था, तो फिर अब आप ये बस अभी फुटबॉल खेलने गई थी तो इसलिए कपड़े चेंज करे थे, वरना सुबह से ये तैयार घूम रही थी। और देखें ज़रा इस बैग में ये जोजो को डालने के चक्कर में थी। ख़ैर ये छोटे-छोटे से स्टिच के टॉप्स भी मँगाए थे और ये पहनने के लिए भागी हैं फ़ौरन। मैंने कहा थोड़ा-सा फ़ोकस करके दिखा दो, तो नहीं, इनको पहनने की जल्दी हो रही थी और फिर मैंने फिर इसके स्टॉपर वग़ैरह लगा दिए थे। तो ख़ैर बच्चों की ईद इस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह थोड़े से फ्रेश हो गए, अच्छी गुज़र गई। और फिर हम लोग बाहर वॉक करने के लिए गए, तो हम लोग वोहा चले गए थे और यहाँ से बबल टी ली। फिर ये नेक्स्ट डे था, थोड़ा-सा मुझे क्लीनिंग करनी थी क्योंकि रात को ब्राउनी वग़ैरह या कुछ खाया था, तो खाना-पीना तो चलता ही रहता है, तो मुझे उसके छोटे-छोटे से पार्टिकल्स नज़र आ रहे थे जगह-जगह। मैं उठा भी रही थी तो वो और ज़्यादा फैल रहे थे, चिपक रहे थे कारपेट पे। तो फिर मैंने कहा चलो सबसे अच्छा है कि मैं इसको हाथ से उठाती हूँ, थोड़ा-सा वैक्यूम कर देती हूँ। और वैसे तो भी चाँद रात को सारी सफाइयाँ हुई थी, और बस ये थोड़ा-सा मैंने फिर पूरे ही कमरे में वैक्यूम कर दिया, और थोड़ी स्टिचिंग की थी ना तो थोड़े से मुझे थ्रेड्स वगैरह भी नज़र आ रहे थे। और बस एक ईद का दिन भी एक नॉर्मल सा डे। और दोपहर में जो है मैंने ये भिंडियाँ गरम कर ली थी, जो मैंने आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने अभी बनाई थी थोड़े दिन पहले। वो पूरी की पूरी ऐसे ही फ्रिज में रख दी थी। और क्योंकि उस दिन रात में किसी ने खाना नहीं खाया, और इफ़्तार के बाद जो है इफ़्तार वाले दिन जिस दिन रोज़ा था 9 ज़िलहज का, उस दिन जो मैंने बनाई थी, तो फिर ये बिल्कुल ऐसे ही रखी हुई थी। तो मैंने कहा भई अब खानी तो है, और बच्चों के और हस्बैंड के जो है वो नाक मुँह बन रहे थे कि नहीं ये नहीं खाना, वो मैं गरम कर दी थी। और फिर भी सबने एक एक रोटी खा के जो है ना इसको किसी तरीके से खा ही लिया था। मैंने कहा भई खा लो, एक अकेला इंसान तो फिर नहीं खा सकता, खा के ख़त्म नहीं कर सकते। तो अभी मैंने कहा कि दम वाला कीमा भी खा लिया, बिरयानी भी खा लिया, आज थोड़ा-सा ये खा लो। तो फिर ख़ैर घर में सबने खा ली। अच्छा, उसके बाद जी ये काम जो चल ही रहा है, ईद की छुट्टियों में भी चलता रहा, चाँद रात को भी चलता रहा, वो थी पढ़ाई बच्चों की, क्योंकि इनका एग्ज़ाम थे 11th से स्टार्ट। और इनकी हज ब्रेक जो मिला, इनको ईद की छुट्टियाँ मिली, वो सारी सिर्फ़ पढ़ाई में गईं, और हम भी इनकी वजह से फिर इनके साथ मसरूफ़ रहे बच्चों के। और ऑब्वियसली बच्चों के एग्ज़ाम हो रहे हों तो आप पूरे बॉन्ड हो जाते हो, ज़ाहिर-सी बात है। लेकिन ये था कि इसके बाद थोड़ा-सा इनको ब्रेक दिया। सेकंड डे इन्होंने ये कपड़े अपने पहने, सारी चीज़ें पहनी, आप देख सकते हैं जो मैंने गिफ्ट दी थी। तो ये अपना थोड़ा-सा क्रोशेट बना रही थी बैठी हुई। मैं कहा चलो थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा, बाहर तो कहीं जाना नहीं है। आधे घंटे घंटे का ब्रेक मिल रहा था पढ़ाई से, तो ये कर रही थी। अच्छा, छुट्टियों में मैंने ना लर्निंग का काम इन लोगों को शुरू में ही करवा दिया था कि लर्निंग का जितना काम है वो कर लो, बाकी ये कि प्रैक्टिस वर्क जो है वो हम लास्ट में कर लेंगे। लर्निंग में काफ़ी टाइम लग जाता है।
अच्छा, ये समोसे वग़ैरह खाए और फिर मैं आई थी सेंटर पॉइंट आना था मुझे, कुछ काम था ज़रूरी। वो क्या काम था कि मुझे अपने बेटे के लिए शर्ट और जीन्स लेनी थी और असल तो हम जीन्स लेने के लिए आए थे। तो सेंटर पॉइंट में तो 10 इयर्स के बाद 11 टू 15-16 कोई वैरायटी नहीं है ही नहीं। ये लिखा हुआ है सिर्फ़, लेकिन इनके पास बराए नाम वैरायटी है। सिर्फ़ एडिडास वगैरह की साइट पर कुछ चीज़ें हैं, कुछ चंद एक बस, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। उसके बाद आप जेंट्स वाली साइड पे चले जाएँ, तो वहाँ पर स्मॉल और एक्स्ट्रा स्मॉल है। अब बताएँ, स्मॉल और एक्स्ट्रा स्मॉल चलो 18-19 इयर्स के बॉयज़ को तो फिर भी आ जाएगा, लेकिन 15-16 साल के बच्चे को वो चीज़ें बड़ी होती हैं, आप कपड़े पहना नहीं सकते। वो शर्ट जो है वो हिप से नीचे जा रही होती है, गला बड़ा हो रहा होता है, और बच्चा अगर हेल्दी है तो चलो फिर भी चल जाएगा, तो वो पहन के कैसे लगेगा वो कपड़े? मुझे समझ नहीं आ रहा कि सेंटर पॉइंट वालों को हुआ क्या है। और जबकि यहाँ पे सारी ब्रांड्स हैं, और ब्रांड्स को तो ख़ैर हम देख भी नहीं रहे थे, सिर्फ़ एक नॉर्मल ऐज के हिसाब से हम सेलेक्ट कर रहे थे। ख़ैर फिर उसके बाद जो है जैसे-तैसे करके जीन्स मिली, फिर यहाँ से हम गए सिटी मैक्स। अब सिटी मैक्स में आपके पास हर ऐज ग्रुप के कपड़े होते हैं। 14 टू 15, 15 टू 16 सब हैं वहाँ पर, आराम से ईज़िली अवेलेबल है। तो बंदा चलो बच्चे को पहना के आप ले सकते हैं कि ज़ाहिर है फिर आप जेंट्स वाले सेक्शन में तो नहीं जाएँगे इतने से बच्चों का लेने, वहाँ का तो नहीं ले सकते। तो ख़ैर इन द एंड वही हुआ कि हमें मैक्स जाना ही पड़ा। इसकी तो ख़ैर मैं जीन्स वग़ैरह भी सिटी मैक्स वग़ैरह से ले लेती हूँ, और अगर सेंटर पॉइंट में ली कूपर वग़ैरह की अच्छी हुई तो वो उसका भी फैब्रिक बहुत अच्छा होता है, और सेंटर पॉइंट में जो है वो जूनियर्स की भी अच्छी होती हैं। तो बस यहाँ पर अभी हम तैयार थे, बच्चे भी तैयार थे, हम लोग गए। फिर जाना था हमें 2 जगह, और दोपहर में हमें निकलना था। तो फिर अभी गर्मी बहुत शदीद हो रही थी, टेम्परेचर जो है 47 तक था इस वक़्त, और ये अभी तो रोड आपको इतनी अच्छी खूबसूरत लग रही है, ऐसा लग रहा है रात का टाइम है। तो ये हम अभी बहुत अच्छी जगह से गुज़र रहे हैं, इसलिए अंदर से आपको इसलिए लग रहा है कि बहुत जो है वो मौसम अच्छा है, लेकिन इत शदीद गर्मी हो रही थी, और इस वक़्त ढाई पौने 3 बज रहे थे। और जी अब मैं दिखाती हूँ आपको सूरज की तपिश। लेकिन वही बात है कि यहाँ आप एसी में जब रहते हो अंदर तो घर में इतना पता नहीं चलता, लेकिन एसी भी जो है वो अगर आपका सेंट्रली एसी है तो 24 घंटे चल रहा होता है, लेकिन जब आपके स्प्लिट्स लगे हुए हैं वो तो ऑन एंड ऑफ आप बंद करते रहते हो, खोलते रहते हो, तो आपको पता चलता है कि घर गर्म हो रहा है, गर्मी कितनी शदीद है। और घर से निकलते ही जब आपको बाहर जाना होता है तो ठीक-ठाक गर्मी होती है। शाम को हम लोगों ने कुनाफा लिया था, और एक जगह हमें गिफ्ट भी करना था, तो ये हस्बैंड वहाँ के लिए लाए थे, तो उन्होंने घर के लिए भी ले लिया था। तो फिर ये मैंने ड्रेस निकाला, और ये अम्मी जब मेरी आई थी, सिस्टर आई थी, तो वो लोग मेरे लिए लेकर आई थी। तो एक ड्रेस तो इसमें से रेडीमेड था, वो मैंने ईद पर पहना था पिंक कलर का। ब्लैक मैंने एक और है वो भी रेडीमेड है, और ये भी जुनैद जमशेद का। तो ये वाला बहुत-बहुत प्यारा लग रहा था पहनने के बाद, और मैं दावत में फिर यही पहन के गई थी, और दावत बहुत अच्छी रही माशाल्लाह से। हमारी एक फैमिली फ्रेंड्स हैं, उन्होंने अचानक ही रखी थी दावत, तो फिर हम लोग चले गए थे, बच्चों की प्रिपरेशन पूरी हुई हुई थी। हमने कहा थोड़े से बच्चे फ्रेश हो जाएँगे, तो चलो हम दावत भी अटेंड कर लेते हैं। मैं तो इस सिचुएशन में फँसी हुई थी, ना मैं कहीं जाने के मूड में थी, और ना किसी को मैं बुला सकती थी। कोई खुद आ जाए तो वो एक अलग बात है, लेकिन मैंने इनवाइट नहीं किया था। तो बस ख़ैर अल्लाह का नाम लेके चले गए, थोड़ा-सा फ्रेश हो गए बच्चे भी, हम भी, और ये दावत एन्जॉय करी ईद की। और फिर घर आने के बाद ये सब समेटा, ज्वेलरी रखी, और ये ज्वेलरी बॉक्स भी मैंने शीन से लिया था। बहुत ही लाइफ़ आसान हो गई, हर चीज़ इतनी अरेंज, इतनी असेंबल है इसमें, और सुकून से जो है ना, वो इसमें स्पेस बहुत ज़्यादा है, इतना छोटा-सा, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से आपकी ज्वेलरी इसमें अरेंज हो जाती है। तो क्वालिटी भी बहुत अच्छी है इसकी, और ये ज़्यादा महँगा भी नहीं था, 24 रियाल्स का था। तो बस ये मैं इसके बाद सारी चीज़ें समेट रही हूँ, सब रख रही हूँ।
और जी बस ये ईद की छुट्टियों का ये लास्ट डे ही था और इसके बाद जो है वो बच्चों के नेक्स्ट डे एग्ज़ाम था। और आज जो है फिर हमने सोचा था कि अगर बच्चों की पढ़ाई होगी तो थोड़ा-सा इन्हें बाहर घुमा फिरा देंगे। तो बस हम लोग थोड़ी देर के लिए बाहर निकले थे और खाना-वाना लिया, बच्चों को थोड़ा-सा गाड़ी में घुमाया फिराया और घर आ गए थे। अच्छा, आज बच्चे जो हैं वो ज़िद कर रहे थे कि हमें मामा-बाबा आपको पार्टी देनी है और हमें जो है ना वो अपनी ईदी से या अपनी पॉकेट मनी से जो है ना वो चीज़ें मँगवानी हैं। तो मैंने कहा बेटा आप लोग ये सब ईद के बाद एग्ज़ाम के बाद करते रहना। तो फिर हस्बैंड ने कहा कि नहीं, ये थोड़ा बहुत करने दो इन्हें एन्जॉय जो ये चाह रहे हैं। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर ये अपना इनका कोई डील थी, कोई बॉक्स था हर्फ़ी का, वो लिया और फिर ये शॉर्मा हाउस गए, वहाँ से ब्रोस्ट लिए और फिर मतलब 2 तरह के मील इन्हें हर हाल में लेने थे ताकि इनको फ़ील हो कि भई पार्टी हो रही है, वरना मैंने कहा कि बहुत हेवी हो जाएगा, ब्रोस्ट भी, बर्गर भी, तुम लोग इतना नहीं खा सकोगे। लेकिन फिर भी चलो बच्चों की खुशी थी, इन्होंने एन्जॉय किया और हमें पार्टी दी। तो बस जी यहीं तक था आज का मेरा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। आपने लाइक ज़रूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाना है और वीडियो को अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक नए व्लॉग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।